बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 8 क्लास न्यू कोर्स मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 4 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 8 केपीके न्यू कोर्स एमसीक्यूज़ यूनिट नंबर 4। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पेयर्स द गिवन नंबर इज। इस सवाल में कहते हैं कि अगर आपके पास एक गिवन नंबर हो और उस नंबर की प्राइम फैक्टर्स को जोड़ों में यानी पेयर्स में नहीं लिखा जा सकता, तो नीचे दी गई ऑप्शंस में ये क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यारी दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिकली हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्ज करें आपके पास एक गिवन नंबर हो 8 और इसका हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इस नंबर को गौर से देखा जाए तो इसके ये दोनों 2 जो है इसकी पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 जो है अकेला रह जाता है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इस लिहाज से ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरी नंबर को चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपके पास नंबर हो 36, तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए, यहाँ पर इन दोनों 2 का जो है पेयर बन रहा है और इसके बाद 3 का भी पेयर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 36 जो है ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये हमारे साथ यहाँ पर बराबर है 36 इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर। यहाँ पर 36 जो है ये हमारे साथ 6 स्क्वायर के बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। यानी अगर किसी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उनके पेयर नहीं बन रहे हो तो ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग द नंबर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज, यानी 4096 का स्क्वायर रूट जो है वो नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं आप सब दोस्तों को एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन ए को उठाना है, यानी इसको चेक करना है, फिर ऑप्शन बी को चेक करना है, फिर ऑप्शन सी को और इसके बाद ऑप्शन डी को। आपने बस सिंपल ये करना है कि अगर मैं पहले इस नंबर को उठाता हूँ, यानी 54 को आपने 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे अगर ये रिज़ल्ट आता है तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन फिर यही होगा। लेकिन इसके बाद आपने 74 को चेक करना है, 84 को चेक करना है, लेकिन यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 64। यहाँ पर आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 ये हमारे साथ बराबर है 64 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 64। इसके अलावा अगर हम 64 को यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे फाइनल रिज़ल्ट हमारे साथ आएगा 4096। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 104 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। यानी यहाँ पर हमने रेडिकेंड के अंदर जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करना है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हमने फाइंड आउट करना है।
तो मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल शॉर्टकट मेथड बता दिया है। तो आपने सिंपल ये करना है कि इस 104 को यानी 104 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिज़ल्ट सेम ही आंसर वाला आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 104 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 104 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिज़ल्ट आएगा 10,816, यानी 10,816 इससे रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,816 ये हमारे साथ एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 104 स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इससे फाइनल रिज़ल्ट आएगा 104, यानी 104 जो है ये हमारे साथ 10,816 के बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, 10,816। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 21,609 इज़। इस सवाल में कहते हैं कि 21,609 का स्क्वायर रूट, यानी ये इसका स्क्वायर रूट जो है ये किस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने फिर वही सिंपल मेथड यूज़ करना है, यानी आपने यहाँ से एक एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर पहले हम इस एक को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस ए को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा रिज़ल्ट यही आता है इससे, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 147, यानी 147 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आएगा 21,609। स्क्वायर रूट ऑफ 21,609 इज 147। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर। इस सवाल में कहते हैं कि किसी नंबर पर, किसी भी नंबर पर या किसी भी वेरिएबल पर जब ऊपर यानी उसकी ऊपर यानी पावर या एक्सपोनेंट पे हमारे साथ क्यूब आ जाए, तो ये क्यूब जो है हमारे साथ कौन सा नंबर होता है, यानी ये 1 होता है, 2, 3 या 9। तो क्यूब हमेशा ये हमारे साथ 3 से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी 2 पावर 3, यानी इसका मतलब है 2 क्यूब। अगर इसकी जगह आ जाए यानी एक्स क्यूब, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है यानी इसका भी मतलब x डॉट x डॉट x। तो यहाँ पर इन तीनों के ऊपर यानी इस तीनों दो के ऊपर हमारे साथ एक्सपोनेंट 1 होता है, यानी जब सेम बेसिस आपस में ज़रब हो रहे हो तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो ऐड होगा, यानी 1 + 1 + 1, इससे रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 17 क्यूब इज इक्वल टू। इस सवाल में कहते हैं कि 17 क्यूब जो है ये हमारे साथ किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने 17 क्यूब को इस तरह लिखना है, यानी 17 क्यूब का मतलब है 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 17। यानी जब हम 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 289। इसके बाद आपने इस 289 को यानी 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे फाइनल रिज़ल्ट आएगा 4913। तो यहाँ पर 17 क्यूब जो है ये हमारे साथ बराबर है 4913 के। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 4913। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 इज़ द क्यूब रूट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि 40 जो है ये किसका क्यूब रूट है। तो प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये करना है कि 40 क्यूब यानी 40 क्यूब ये बराबर है हमारे साथ 40 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 40। तो आपने सबसे पहले 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1600
1600 को फिर आपने क्या करना है और 1600 को फिर आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 64,000। यानी इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 729 इज। इस सवाल में कहते हैं कि 729 क्यूब रूट ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने पहले यानी ऑप्शन ए को अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने हर ऑप्शन को यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जब हम इस ए को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 6 6 यानी 36। तो जब 6 को हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ 729 की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसके बाद हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो इससे भी 729 रिजल्ट नहीं आता। इसके बाद 8 को देखते हैं, इससे भी नहीं आता। तो अगर यहाँ पर डी ऑप्शन को देखा जाए यानी 9 को देखा जाए तो इससे करेक्ट 729 रिजल्ट आता है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी 9 क्यूब ये बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9। यानी जब इन दोनों 9 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 81। इसके बाद इस 81 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 729। इस लिहाज से हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 9। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।